subscribes Indian News Time channel and press bell icon. ये उलमा इकराम हमेशा शहर के भलाई के लिए सोचते हैं, खुद होके कुछ करने का सोचते भी नहीं। आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ टाइम्स। पेंडेमिक के चलते महाराष्ट्र में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में जारी है और ख़ासतौर से मुंबई और उसके अतराफ में वीकेंड्स लॉकडाउन का भी निफाज कर दिया गया है, जिसके तहत शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इसे देखते हुए तमाम इबादतगाहों को बंद करा दिया गया है, जिसमें मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, अग्यारी सब शामिल है। अब चूंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना सामने उसकी आमद है, उसमें जो फ़राइज़, जो नमाज़ें अदा की जाती हैं, जो तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसे लेकर मिलत इस्लामिया में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी। तो मुमरा कौसा के अकाबिर उलमा अहले सुन्नत का एक वफ़द आज हज़रत मोइन मियां क़िबला की हिदायत पर महाराष्ट्र के काबीनी वज़ीर और मुमरा कौसा के MLA जितना अवार्ड की रिहाइशगाह पर जाकर उनसे मिला और वहाँ पर उस वफ़द ने बहुत ही तफसील से मिनिस्टर साहब को, वज़ीर मोहतरम को तमाम मामला से आगाह कराया और उनसे गुजारिश की कि चूँकि आप हुकूमत में शामिल हैं, आप हमारे इलाके के MLA हैं और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आप वज़ीर आला से यानी उद्धव जी ठाकरे से और शरद पवार साहब से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि मुमरा कौसा में पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत तमाम वो मसाजिद जो कंटेनमेंट एरिया में नहीं आती हैं, जहाँ पर मामला बिगड़े हुए नहीं हैं, वहाँ पर ज़रूरी शर्तों के साथ, गाइडलाइन के साथ इजाज़त दी जाए कि 5 वक्ता नमाज मस्जिदों में अदा की जाए और साथ साथ तरावी की जो नमाज जो साल में एक बार रमज़ान महीने में अदा की जाती है, उसे अदा करने का हमें मौका मिले। वज़ीर मौसूफ ने इंतहाई इत्मीनान से इन तमाम बातों को सुना। ख़ास तौर से प्रोफेसर सैयद अब्दुल्ला अलवी अशरफी ने बहुत ही तफसील से वज़ीर मौसूफ को तमाम हालात उनके सामने रखे थे। उन्होंने सुनने के बाद तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुमरा कौसा के जो उलमा इकराम हैं वो हमेशा शहर का भला चाहते हैं। अब चूँकि वो खुद गाइडलाइन को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, उसे मानने की बात कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने बहुत गौर से वक्त की सारी बातें सुनने के बाद ये कहा कि मैं कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता, मैं आपकी बात हुकाम तक पहुँचाऊँगा, वज़ीर आला से बात करूँगा, श्री शरद चंद्र जी पवार से बात करूँगा, उस वक्त क्या मामला सामने आता है, क्या फैसला होता है, मैं आपको उससे आगाह करूँ। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपके सामने तमाम बातें पेश कर रहे हैं, तमाम वीडियो पेश कर रहे हैं कि वज़ीर मोहतरम जितेंद्र आव्हाड साहब ने क्या कहा। सईद अली अशरफ जो NCP महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उस वफ़द के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया से बात की है और जो वफ़द के जो जिम्मेदार उलमा इकराम थे, उन्होंने भी मीडिया से बात की है। तो देखें, अब मामला वज़ीर मौसूफ के हाथ में है कि वो हुकूमत से बात करके, वज़ीर आला से बात करके, श्री शरद पवार साहब से बात करके इस मामले को कहाँ तक हल करा पाते हैं, ताकि मुमरा के मुसलमानों के वो इलाके, वो मसाजिद जो कंटेनमेंट एरिया में नहीं आती हैं, जहाँ पर आसानी से 5 वक्ता 5 जमात नमाज अदा की जा सकती है और तरावी की नमाज भी अदा की जा सकती है, उनके लिए खुशखबरी का क्या पैगाम कुछ दिनों में आता है, इस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। ये उलमा इकराम हमेशा शहर के भलाई के लिए सोचते हैं, खुद होके कुछ करने का सोचते भी नहीं। यहाँ के उन्होंने तवज्जो की, कैसा किया जाए। उन्होंने खुद ने कहा कि गाइडलाइन के बाहर हम नहीं जाएंगे। मेरा कुछ उसमें कहना ही नहीं था। अब मौलाना खुद ही कह रहा है कि हम गाइडलाइन के बाहर नहीं जाएंगे, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो पब्लिक के लिए कोई एहतियात कैसा वो लोग गाइडलाइन करें, भीड़ बदाव? देखो, ऐसा है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, थाना में जब पहली बार ये आया था तब मैक्सिमम हुआ था 575, कल मैक्सिमम था 2200, मतलब 4 गुना स्पीड से ये बढ़ रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम हमारा दरवाजा खोल रहे हैं मौत को अंदर बुलाने के लिए, वो संभालना चाहिए।
उन्होंने आज डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के निवास स्थल के ऊपर गए और उन्होंने ये डिमांड किया है कि आप जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार के अंदर हैं, आने वाला रमज़ान है, रमज़ान के अंदर तरावी नमाज पढ़ी जाती है, फ़र्ज नमाजें होती हैं और कीमती वो होता है रमज़ान का वक्त, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडलाइन को ऐसा लाया जाए कि हमारी 5 वक्त की नमाज और तरावी हो जाए। इस तरीके की बात उन्होंने आज हम यहाँ पर जमात अहले सुन्नत के मुमरा कौसा के जिम्मेदारान उलमाए अहले सुन्नत की जमीयत में यहाँ हाजिर हुए और अपने एरिए के मिनिस्टर साहब के बंगले पर हम लोगों ने उनसे ये गुजारिश की कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कम से कम हम लोगों को, जहाँ पर कोरोना के मरीज़ बहुत कम पाए जा रहे हैं, तो कौसा और मुमरा के मसाजिद में लोगों को 5 वक्ता नमाज और तरावी पहले की तरह अदा करने की इजाज़त दी जाए और गाइडलाइन की बाकायदा हम लोग पूरी हिमायत और पाबंदी के साथ अदा करेंगे। और अगर हो सके तो जो लॉकडाउन 8 बजे से, रात के 8 बजे से लगा हुआ है, उसे बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिया जाता तो तरावी बआसानी अदा कर ली जाती। लेकिन चूंकि हम लोगों को जो जवाब मिला कि यहाँ पर बात चल रही है लेकिन इसके बारे में कोई अभी मुस्बत जवाब या हाँ या ना हम नहीं दे पाएंगे, आप लोग दुआ करें और अपने अपने मसाजिदों में कम से कम गाइडलाइन के मुताबिक मतलब इबादत करें। ज़्यादातर लोगों को अपने घरों में नमाज रोज़ा करने की तालीम और ताकीद दें। तो लोग अभी आवाज़ साहब के पास आए हुए थे। आवाज़ साहब ने कानूनी तौर पर 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमने जो है हमारे मुमरा के जो है जितेंद्र रावत साहब से हमने इस बारे में एक मुतालबा किया है, हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने हमको ये कहा है कि आप जो हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस आएगी उस पर अमल किया जाए। मसाजिद में ज़्यादातर लोग, मैंने उनको कहा है कि आप नमाजें अदा ना करें, घरों में अदा करें और वज़ू भी लोग घरों से करके आए। अगर जो ट्रस्टियान मस्जिद के वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मौज़िन है, इमाम है, वो नमाज़ पढ़ाएँ बाकायदा और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। आवाम के लिए ये कि अपने घरों पर जो है नमाजें अदा करें और वो बेहतर तो तरीका यही है कि वो अपने घरों पे नमाज अदा करके जो है मस्जिद की तरफ बिल्कुल ना आए।